Good morning, student. My name is Jitesh Dua and I am your EVS teacher for class 4th. Now we will start the basic of this chapter. Chapter number is 1 and name is Our Body Inside. तो जैसा आपको नाम से शो होता है आवर बॉडी इनसाइड मतलब मीन्स हमारी बॉडी अंदर से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस किस टॉपिक पे इस चैप्टर में बताया जाएगा। नंबर 1 इज ब्रेन, नंबर 2 इज हार्ट, 3 स्टमक, 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 लार्ज इंटेस्टाइन, 6 लीवर, 7 लंग्स एंड 8 इज किडनी। ये जो सारे पार्ट्स हैं, होल पार्ट्स, इनको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन। सो स्टूडेंट, फ्रॉम दिस लेसन हम ये जानेंगे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस चार्ट। हम इसको अगर अपनी बॉडी मानते हैं ठीक है। अगर इस चार्ट को बॉडी के रूप में लेते हैं तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट है? अपर साइड से। अपर साइड इन द सेंस ऊपर से। तो ये हमारा ब्रेन कहलाता है क्योंकि ब्रेन सबसे ऊपर है। देन उसके बाद हम आते हैं हार्ट पर। ये हो गया हमारा हार्ट। उसके बाद हम आते हैं स्टमक। यहां पर आ जाता है स्टमक। उसके बाद नेक्स्ट चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन उसके नीचे। देन लीवर एंड किडनी। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हमने लंग्स को 7 नंबर्स पे रखा है, बट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हम लंग्स को यहां रखते हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ब्रेन से। दैट्स व्हाई ब्रेन इज अपर साइड ऑफ द बॉडी और ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कैसे वर्क करता है? ब्रेन का काम होता है बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमें दिखते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो हमें दिखाई नहीं देते बट फील होते हैं। तो जो ब्रेन का वर्क होता है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स को मैसेज करना, उन्हें काम पर लगाना, उनको काम देना। देन एक्सटर्नल ऑर्गन काम करते हैं ब्रेन की वजह से। इंटरनल ऑर्गन अपने आप काम करते रहते हैं थ्रू ब्रेन के। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है इसके लिए? हाँ, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं ब्रेन। ब्रेन का क्या वर्क है? ब्रेन हमारे सारे वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि हैंड्स को क्या करना है, लेग्स को क्या करना है, बाकी अंग्स को क्या करना है, आईज को, नोज को। ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन है, इनको क्या करना है ब्रेन इनका निर्धारण करता है। ब्रेन इनको मैसेज करता है। जैसे कभी कभी हम चलते चलते अचानक रुक जाते हैं, कुछ चीज हमारे सामने आ जाता है तो उसको देख के रुक जाते हैं। तो ये पैर नहीं रुकते हमारे, वो ब्रेन पैर को मैसेज देता है कि आगे कोई प्रॉब्लम है। उसी ठीक से ब्रेन हमें मैसेज करता है, हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। नंबर 2 में आता है हार्ट। हार्ट का ये वर्क है कि जो ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, हमारे पूरे शरीर में वेन्स के थ्रू रन कर रहा है, वो किसके थ्रू रन कर रहा है? वो है हार्ट के थ्रू। हार्ट क्या वर्क करता है?
उस ब्लड को पंप करता है, तेजी से पंप करता है और छोड़ता है। जैसे अगर हम यहां से देखें तो वो ब्लड पूरा सर्कुलेशन होता है किडनी तक, किडनी से फिर ऊपर ब्रेन तक, फिर ब्रेन से किडनी और बाकी सारे पार्ट्स को देता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो ब्रेन का वर्क होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड जब पंप नहीं होगा तो सारे ऑर्गन्स में नहीं पहुंचेगा, और सारे ऑर्गन्स में फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू नहीं पहुंचेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड टॉपिक हमारा आता है स्टमक। थर्ड हमारा जो आता है स्टमक। स्टमक का क्या काम है? स्टमक में जब भी कभी हम कोई फूड वगैरह कोई चीज अपने ब्रेकफास्ट लंच लेते हैं तो वो सीधा फूड जो है स्टमक में आता है। स्टमक का क्या काम होता है? स्टमक हमारे सारे फूड्स को, जो भी हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में जो भी फूड लेते हैं वो स्टमक पे आने के बाद स्टमक के केमिकल के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होने के बाद जो पार्ट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, और जो पार्ट्स रह जाते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। तो स्टमक का काम होता है डाइजेशन का। फर्स्ट स्टार्टिंग डाइजेशन की होती है स्टमक से। सेकंड हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क होता है? ये स्टमक के जो छोड़ा हुआ फूड होता है, जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट होता है, जो रेस्ट फूड होता है, वो स्टमक में आता है और स्टमक तब से अपना काम शुरू कर देता है। अपने केमिकल के थ्रू वो उस खाने को और ज्यादा डाइवर्ट करता है, और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है और उन्हें डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इन केस अगर वहां भी कोई खाना, वहां भी कुछ फूड बच जाए तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है अपने आप। ये सब अपना एक चक्र, एक सर्कल की तरफ से चलता रहता है। जब हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है तो वो बिल्कुल कंप्लीटली, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो हमारा शरीर डाइजॉल्व कर सके, हमारा शरीर उसको आसानी से एग्री कर सके, ऐसे उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। देन उसके बाद 6 पार्ट आता है हमारा लीवर का। तो ये जो प्रोसेस है स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर, ये जो हमारा प्रोसेस है ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस है। तो लास्ट में जो बचा हुआ फूड होता है वो हमारे लीवर में आ जाता है। लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल फैक्ट्री। यस। तो केमिकल फैक्ट्री का मतलब आप वैसे ही समझ रहे होंगे, केमिकल जो होता है वो सारे खाने को बिल्कुल कंप्लीटली डाइजेस्टेबल बना देता है। डाइजेस्टेबल मतलब पूरा खाना डाइजेस्ट होके लीवर में आता है और लीवर उसको और ज्यादा डाइजेस्ट बना देता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटे छोटे पार्टिकल्स में लेने के बाद जो भी उसके अंदर से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो सब बॉडियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि हमने ब्रेन से स्टार्ट किया, उसके बाद हमारा हार्ट, उसके बाद हमारा स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और देन लीवर में हमारा हो गया। और स्टमक से लेकर स्मॉल, लार्ज और लीवर, ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है। इस चार्ट में हमने लंग्स को 7 नंबर पर रखा है, लेकिन यहां पर हमने उसे 3 नंबर पर रखा है, क्योंकि अगर बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो लंग्स हमारे बिल्कुल चेस्ट के सामने यहां पर, तो इसको हमने अकॉर्डिंगली 3 नंबर दिया हुआ है। लंग्स का क्या काम है? लंग्स हमारा ब्रीथ करने में मदद करता है। ब्रीथ इन द सेंस सांस लेने में मदद करता है। जब हम किसी हवा को बहुत सांस लेते हैं, उसको खींचते हैं हवा को, तो फ्रेश एयर जो होती है वो हमारे अंदर आती है, ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। इस केस में जब हम सांस खींचते हैं तो हमारा लंग्स जो होता है थोड़ा सा दबता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसका यही वर्क होता है कि फ्रेश एयर को अंदर पहुंचाना और इम्प्योर एयर को बाहर रखना। ठीक है। उसका यूज ये है कि इनकेस कभी हम जाते हैं, जैसे कहीं डस्टिंग एरिया में या कहीं धूल वाले क्षेत्र में जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा डस्टिंग होती है,
तो हम मुंह पे कपड़ा रख लेते हैं। वो कपड़ा रखने का हमारा मतलब ये है कि जो भी धूल व जो भी उसके पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लंग्स में ना जाए। लंग्स में जाएंगे तो हमें सांस लेने में, हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। राइट, इतना आपको समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे देखते हैं लंग्स और किडनी। लंग्स क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया अभी, जो ब्रीथ करने में हमें मदद करता है। लास्ट में है हमारा किडनी। इन सारा प्रोसेस के बाद किडनी जो है उसका लास्ट वर्क है, बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो ये है कि किडनी जो है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर का, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर कर देती है, उसको इम्प्योर करके बाहर कर देती है। किडनी का वर्क ये होता है। किडनी जो है वो हमारे दो पार्ट में होती है किडनी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट में किडनी और दो ही पार्ट में लंग्स होते हैं हमारे, जो एक राइट में और एक लेफ्ट में होता है। किडनी भी एक राइट में और एक लेफ्ट में होती है। हमारा लास्ट ऑप्शन है किडनी। किडनी का मेन वर्क होता है ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको प्योर करता है, उनको ब्लड में से बाहर कर देता है यूरिन के थ्रू। यानी हमारा ब्लड बिल्कुल साफ रहता है। किसकी वजह से? किडनी की वजह से। किडनी जो होती है वो एक बीन शेप में होती है, बीन जानते हैं ना, बीन शेप में होती है और ब्राउन कलर की होती है। और वी हैव 2 किडनीज, मीन्स हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं। अगर एक किडनीज में कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो हम एक किडनी के थ्रू जिंदा रह सकते हैं। सो बच्चों, स्टूडेंट्स, ये देखिए आप कि सारा जो प्रोसेस है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। और जैसा कि ये एक्सरसाइज में दिया गया है ओवर बॉडी इनसाइड, तो इससे शो होता है कि ओवर बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह वो प्रोसेस करते हैं। सो आप अगर इसको और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो जो हमने रिटर्न में भेजा है उसको सामने रखिए और इसको जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे उसको नंबर वाइज अगर देखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अब दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।